कितने सादा मिजाज हैं हम लोग, कितनी सादी सी बात करते हैं। कितने सादा मिजाज हैं हम लोग, कितनी सादी सी बात करते हैं। एक बोरिया नशी को हम सरवरे कायनात कहते हैं। और पत्थर चलाने वालों को दी है दुआए मगफिरत। कितना हसीन या नबी आपका इंतकाम है। हज़रात, आज के जश्न ईद मिलादुन नबी बसिलसिले जश्न दस्तारबंदी मुनक्किद है, जिसमें आप और हम सब शरीक हैं। रब कायनात अपने हबीब के सत्ते में आपकी हमारी सबकी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए, और जिन जिन लोगों ने इसको सजाने में, संवारने में, दामे दर में कदम सुख ने हिस्सा लिया, उन सबको इसका बेहतर अजर अता फरमाए। आमीन। आज की इस महफिल की सरपरस्ती हमारे करम फरमा, हमारे बड़े हुजूर हजरत सैयद शाह फुरकान मियां साहब क़िबला साहिब सज्जादा आस्ताने हफीज या खैराबाद शरीफ फरमा रहे हैं। यकीनी तौर पर यह हमारे लिए बड़े खुशकिस्मती की बात है कि आपकी शफकत, आपकी करम फरमाई हमेशा मेरे साथ रही है। चाहे यहाँ के जमीन हो, चाहे खैराबाद शरीफ की सरजमीन हो, जहां भी मुलाकात होती है उसी शफकतों के साथ और उन्हीं दुआओं से हमको नवाजते हैं। आज मदरसा मोइनुल इस्लाम का ये जश्न दस्तारबंदी का प्रोग्राम आपके सरपरस्ती में मुनक्किद है। इस अदारे के एक अदना से खादिम होने की हैसियत से मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। ये मदरसा मोइनुल इस्लाम जब हमारे पीरजादे को जनाब मौलवी खैदात खान साहब बकाई ने जमीन दी थी, तो मेरे पीरजादे ने इशारा फरमाया था कि खैदात भाई, इस जमीन का हम क्या करेंगे, तो ऐसा करो कि एक ऐसा दीनी अदारा कायम करो कि जिसका सवाब आपको भी क़यामत तक मिलता रहे और हमको भी मिलता रहे। इस तरीके से मदरसा मोइनुल इस्लाम की बुनियाद रखी गई, जिसकी जिम्मेदारी जनाब मास्टर सैयद अनवरी साहब बकाई के जिम्मे आई। मेहनत और मशक्कतों के बाद आज ये अदारा इस मुकाम तक पहुंचा है। ये दीनी खिला, ये दीनी अदारे हमारे वजूद, हमारे शिनाख्त बन गए। जब कहीं मदरसे की बात होती है तो कहा जाता है कि ये मुसलमानों का, तो इससे हमारी शिनाख्त और पहचान और वजूद इसलिए है कि जिस मुकद्दस कुरान पर हम ईमान रखते हैं उसी से हमारा वजूद है। तो अगर हमने अपने वजूद को हटाया, अगर हमने कुरान से दूरी की, तो हमारा वजूद खत्म हो गया, और अगर हमने मदरसों से दूरी की तो हमारी शिनाख्त खत्म हो गई। जी बेशक। आज आप हालात को देख रहे हैं, किस तरीके से हालात बने हुए हैं कि ना हमारे वजूद को बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है, ना हमारे शिनाख्त को बरकरार रखने। सच है। तो हमको चाहिए कि हम अपने वजूद को भी बरकरार रखेंगे और कुरान से वाबस्तगी रखें, और अपनी शिनाख्त को भी मौजूद रखें, मदरसों से वाबस्तगी रखें। अभी हजरत अल्लामा मौलाना नूर नबी साहब क़िबला आज़मी, प्रिंसिपल दारुल यतीमखाना सफिया, कस्बा कनेगंज जिला गोंडा, आपसे मुखातिब थे। मैं आपको इनका एक तारुफ बताऊंगा। हमारी जमात के बहुत बड़े अकाबिर उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुस्तफ़ा साहब, अब्दुल मुस्तफ़ा साहब क़िबला आज़मी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी किताबें पढ़ करके लोग तकरीरें सीखते हैं। आज भी उनकी किताबें फॉरेन तक में पढ़ी जाती हैं।
सीरत मुस्तफ़ा वगैरह उनकी इतनी किताबें हैं कि उलमा उन किताबों को पढ़ करके तकरीर करने का सलीका सीखते हैं। उनके ये पोते हैं। मैंने जब इनके दारुल यतीमखाना सफिया में तकरीर की थी तो मैंने इनको देख करके नहीं की थी, बल्कि इनके दादा को देख करके की। वाह! क्योंकि मुझे ये अंदाजा था कि दादा का कुछ ना कुछ अंश पोते में होगा, और उसमें ये खरे साबित हुए। अच्छा, ये आपकी करम फरमाई। तो इसी कुरान से वाबस्ता करने के लिए आपकी इस्लाह फरमा रहे हैं। मदरसा मोइनुल इस्लाम जब मेरे वालिद ने कायम किया था तब भी मेरी मिल्कियत नहीं थी, और आज भी मेरी मिल्कियत नहीं थी। वाह! और यही नहीं, चाहे करनेगंज का अदारा हो, चाहे मोइनुल इस्लाम हो, या जहां जहां भी मदरसे हैं इस खादिम के जिम्मे, या आस्थानी की जमीन हो, उस पर कोई हमारा हक नहीं है। ये सब आपकी मिल्कियत है। वाह! और जो लोग अगर इसको अपनी मिल्कियत समझते हैं वो अपने भूल में, क्योंकि कुरान न पढ़ने वाले की मिल्कियत, न पढ़ाने वाले की मिल्कियत है, न पढ़ने वाले की मिल्कियत। कुरान उसकी खुद की अपनी मिल्कियत जिस पर वो ईमान रखता है। तो कुरान किसी की मिल्कियत नहीं हो सकती। वो जिसने हासिल किया, आज 2 बच्चे हासिल कर रहे हैं, ये इनकी मिल्कियत में गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको ये तोहफा बख्शा है कि ये तुम्हारी मिल्कियत में जा रहा है, ये तुम्हारे सीने में महफूज हो रहा है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके घर के बच्चे हाफिज़ कुरान, और खुशकिस्मत होंगे वो लोग जो ऐसे बच्चों को अपने निकालते रहेंगे। बड़ी हिकारत की निगाह से लोग देखते हैं मदरसे के बच्चों को। जो सबसे घर में बदमाश होता है उसी बच्चे का दाखिला मदरसे में किया जाता है कि जाओ बहुत जीवड़ा है, बहुत आज इसको मदरसे में भेज दो, वहीं जाए वहीं मौलवी लोगों को जान खाए जाते। हम देखते हैं ना, हम हजरत एक दिन मदरसे में बैठे थे तो सीसीटीवी कैमरे में देख रहे थे, वजू खाने में एक लड़का लिए ईंटा और टोटी तोड़ रहा वजू खाने। ये मेरे सामने, मैं खुद देख रहा हूं, और वो मदरसे की टोटी तोड़ रहा वजू खाने की। तो जो सबसे ज्यादा घर में खराब होगा उसी बच्चे को मदरसे में भेजा जाएगा। अगर ठीक होगा तो फिर वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, और नहीं हैसियत है तो फिर वो दुकान पे जाएगा, पैसा कमाएगा। जी, ये हमारी सोच है। इस सोच को बदलना होगा। जी बेशक। आपको मैं बताऊं, आज के जमाने में हज़रत फुरकान मियां साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, ये भी देखते होंगे अपनी आंखों से, बड़े बड़े शहरों में कॉन्सेप्ट चल गया है, कॉन्वेंट के बच्चे दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं। मैंने बॉम्बे वगैरह में देखा रमजान शरीफ में कि कॉन्वेंट में बच्चे पढ़ने वाले, और वो रात में तरावी के बाद मस्जिदों को धोते हैं, सेहरी का इंतजाम करते हैं, दीनी तालीम हासिल करते हैं। आप जानते हैं जामिया अज़हर मिस्र का दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो वहां पढ़ने वाले बच्चे जाहिल नहीं जाते हैं, वो हर तालीम को हासिल करने के बाद जाते हैं। जी बेशक। ऑनलाइन उनकी क्लासेस चलते हैं, लेकिन हमारी क्या दिक्कत ये है कि हमारे क्या भी इसका इंतजाम है। जामिया से लेकर के अलीगढ़ में से और तमाम ऐसे अदारे हैं जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, लेकिन जब हम हाफिज़ कुरान ही बनाने को तैयार नहीं है तो हम उनको ऑनलाइन कहां भेजें? ये हमारी कोताही है, ये हमारी इनसे दूरी है। अगर हमको इसको खत्म, अपनी सोच को खत्म करना होगा, हमको बदलना होगा अपनी सोच को।
हम ये सोचते हैं कि क्या सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी ना मिले, लेकिन अपने बच्चों को इल्म हासिल कराओ। बेशक ये मत सोचो। आपको बता दें, आपको फख्र होगा कि केरल में शेख अबू बकर के मदरसे से इस साल 58 बच्चे जजेस में निकले हैं। सुभान अल्लाह। 58 बच्चे जज बनकर ही निकले हैं, मदरसे के बच्चे ही। पिछले साल रिजल्ट आया था 156 बच्चे नीट में, आईएएस में, आईपीएस में बच्चे निकले थे, 158 बच्चे। लोग चौंक गए थे, सियासत में भूचाल आ गया था हिंदुस्तान में, कितने बच्चे कैसे निकले। तो ये आप फिक्र मत करो, अपने बच्चों को इल्म हासिल कराओ, उनको इल्म दो और अपने रब की मेहरबानियों पर निगाह रखो। तुम्हारा रब तुमसे कहता है कि तुम हमारी रहीमी की बुनियाद पर हमको जानो, हमारी कहारियत की बुनियाद पर हमको मत जानो। सुभान अल्लाह। और ये उसकी सारी रहीमी इसलिए है कि हम उसके सबसे चहीते पैगंबर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। सुभान अल्लाह। जिनको जब कायनात में भेजा गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, ए मेरे महबूब मैंने तुमको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। तो उस रहमत का भरोसा रखो, उस रहमत को तलाशो, तुम्हारा रब बहुत मेहरबान है। अपने रब की मेहरबानियों को देखना है तो सूरह रहमान को देखो, कितनी मेहरबानियां उसने की हैं, कितनी रहीमी अता फरमाई है, और उसकी किसकी नियामतों से इनकार करो। ये जिंदगी दी, ये भी नियामत है, मौत दे तो वो भी नियामत है। हर एक चीज उसकी नियामत है, उसकी नियामत पे शुक्र अदा करो। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि एक साहब एक बार बंबई में खाना खा रहे थे तो वो गोश्त रोटी खा रहे थे और उनके पीछे कोई बैठा हुआ था, उसने दाल रोटी खाए। दाल रोटी खा करके वो खड़ा हुआ, उसका पेट भर गया, उसने चलने लगा, उसको डका आई, उसने कहा अल्लाह तेरा शुक्र। तो जो गोश्त रोटी खा रहे थे वो पलटे, उन्होंने खींच के एक झापड़ा मांगा, कहले तूने गजब कर दिया, तू दाल रोटी खा करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, यहाँ गोश्त रोटी खा करके हम शुक्र नहीं अदा करते हैं। तो ये हाल हमारा हो गया, हम किसी का शुक्र अदा करने को किसी हाल में तैयार ही नहीं। अपने रब का शुक्र अदा करो, बेशक वो गफूरुर रहीम है, वो हम पर रहम फरमाने वाला है, वो हम मेहरबान है, वो रहम करता है हम पर। अब इससे बड़ी रहीमी क्या होगी कि हमारे इतने खराब आमाल पे भी हमको वो दे रहा है, रिस्क भी दे रहा है, वाह वाह वाह, रोजी भी दे रहा है, जिंदगी भी दे रहा है, खुशियां भी दे रहा है, इस बदआमालियों के बुनियाद पर भी दे रहा है जी। और अगर इसके बरक्स देखना है तो जब जालिम का जुल्म आपको दिखाई देता है तो उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। मेरे आका की हदीस से मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरी कौम बदअमल हो जाएगी तो उस पर जालिम हाकिम मुसल्लत कर दी जाएगी जी। तो आज जहां जालिम का जुल्म साबित होता है वहीं हमारी बदआमलियां भी साबित होती है, और उन्हीं बदआमलियों से बचाने के लिए मदरसे वजूद में आते हैं। आज जो 2 बच्चे हाफिज बन करके निकल रहे हैं, यकीनी तौर पर आप हज़रात की काविशें हैं, मास्टर अनवाली साहब की मेहनत है, आपके मुदर्रिसीन की मेहनत है, आप अजीज़म हाफिज मुशीर, हाफिज शाह मोहम्मद या जुमला जो भी स्टाफ है, आपको फख्र होना चाहिए कि हमने जो पैसा मास्टर साहब को दिया या जो असाज़ा को दिया उसका सही इस्तेमाल होकर के आज रिजल्ट के तौर पर हमको 2 बच्चे नजर आ रहे हैं। तो ये 2 बच्चे जब पढ़ करके निकलेंगे तो ये जहां भी बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे उसका अजर आपको मिलेगा, और ये एक ऐसा अजर है जो कयामत की सुबह तक आपको मिलता रहेगा। दारुल यतीम खान सफिया का बच्चा हज़रत आबाज़ार की दुआओं से अमेरिका तराबी पढ़ा पिछले साल, इस साल भी जा रहा, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, मॉरिशस, श्रीलंका, वो दुनिया के किसी हिस्से में कुरान पढ़ें या पढ़ाएं,
लेकिन वो जब पढ़ेंगे तो उसका अजर आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी मेहनत और मशक्कतों का ये सरमाया है। और ये एक ऐसा अजर है जो कोई किसी को छीन नहीं सकता, न ले सकता है इसको। तो मैं आकाम हज़रत का इस मदरसे के खादिम होने की हैसियत से आकाम हज़रत का शुक्रगुजार हूं कि आपने इसको परवान चढ़ाया। आज रिजल्ट के तौर पर 2 बच्चे आपके सामने हैं। इंशाअल्लाह इसी तरीके से काविशें होती रहेंगी तो ये फूल ऐसे ही खिलते रहेंगे और ये चमन इसी तरीके से खुशबू बिखेरता रहेगा। अब मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश करूंगा हज़रत सैयद फुरकान मियां साहब क़िबला और हमारे 2 भतीजे, मुझे बड़ी खुशी हुई अभी देख करके कि वो तशरीफ फरमा है, साथ में तशरीफ लाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सत्ते में इन आजाद की उम्र दराज करे और हमारे भतीजों की उम्र दराज करे, खुशियां अता फरमाए, इल्म में खूब बरकतें अता फरमाए और ये गुलजार, ये चमन ऐसे ही गुलजार होता रहे और फलता फूलता रहे। तो मैं गुजारिश करूंगा कि अपने हाथों से उन बच्चों के सरों पर हिफ्ज़ व क़िराअत के दस्तार बांधें और दुआओं से नवाजें।